अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू रीडर कॉलेज औरंगाबाद। मेरा नाम कुरतलैन जावेद है, प्रोफेसर कुरतलैन रीडर कॉलेज से। क्लास आपकी स्टार्ट की गई हैं ऑनलाइन क्लासेस में उससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें पहले 6 सबक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी जो साले दोहम के हवाले से फर्स्ट लेक्चर है दस्तक, चैप्टर है 7वां दस्तक में आपको एक ड्रामा है, ड्रामे के बारे में आपको तहरीर दी गई है, उसके बारे में आपने मुकालमे की शक्ल में आपको बताया गया है, जिसमें सबसे पहले बात की जाती है कि मुसन्निफ़ आखिर ये चैप्टर लिखा क्यों गया है और किसने तहरीर किया है। मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब साहब, इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। असल नाम दिलावर अली बेग साहब है। रोमानी दास्तानों का आगाज़ किया था। मशहूर दास्तानें लिखी हुई हैं, मशहूर ड्रामा निगार हैं, तारीख़ी और माशरती इन्होंने ड्रामे भी तहरीर किए हैं। रोमानी दास्तान के हवाले से हमने पहले बात कर चुके हैं, तो इसीलिए आज सबक का आगाज़ करते हैं दास्तान के हवाले से। सबक का तारुफ़ की बात की जाती है तो सबक का नाम दस्तक है। दस्तक से मुराद ये नहीं है कि आपने ऐसे करके नॉक किया और आपने दरवाज़ा खोला और कोई एक बंदा अंदर तशरीफ़ ले आया, ऐसी मुराद नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे दस्तक से मुराद लिया जाता है इंसानी ज़मीर की आवाज़, इंसान की ज़मीर की आवाज़ जो इंसान को बार बार मलामत करती रहती है कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ बार बार आपको डिस्टर्ब करती रहती है, वो हमारी ज़मीर की आवाज़ है। इसके साथ देखा जाए तो सबक का नाम दस्तक है, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब साहब है, पहले से ही आपके साथ डिस्कशन हो चुकी है। सिन्फ़े अदब के हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक ड्रामा है। सिन्फ़े अदब के हवाले से ये एक ड्रामा है और स्टेज ड्रामा है। ड्रामा और स्टेज ड्रामा मैंने लास्ट टाइम आपको एक और ड्रामा पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डिटेल दी थी कि ड्रामा वो जो ऐसी तहरीर होती है जो सिर्फ तहरीरें लिखी जाती हैं और उसे मुकम्मल कर दिया जाता है, हर एक पॉइंट को बयान किया जाता है। लेकिन स्टेज ड्रामा ऐसा नहीं होता। स्टेज ड्रामा एक मुकालमा होता है, मुकालमे की सूरत में आपको बयान करना होता है। इसी तरह ये एक स्टेज ड्रामा है जो कि एक डायलॉग की सूरत में आपको परफॉर्म करना होता है और स्टेज पे परफॉर्मेंस दे के आपको क्या करना होता है, पेश करना होता है। माखज़ के हवाले से देखा जाए तो ये पद से पर्दा है, ये चैप्टर में अवेलेबल है सारा डाटा आपका। सबक की तरफ आगाज़ करते हैं। दस्तान इंसानी ज़मीर की दस्तक इंसानी ज़मीर की आवाज़ है। इंसानी ज़मीर की आवाज़ वही जो थोड़ी देर पहले मेरी आपसे डिस्कशन हुई है कि बार बार कोई एक बात जो आपको डिस्टर्ब कर रही है कि ये रॉन्ग हुआ है तो ये रॉन्ग हुआ है, बार बार आपका ज़मीर आपको कहे जा रहा है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो वही चीज़ आ जाती है। इस ड्रामे में भी ऐसा ही किरदार है कि एक इंसान को बार बार एक दस्तक सुनाई देती है, बशर्ते ये कि वो इसका वहम होता है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, असल हकीकत ऐसी कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इसमें किरदार हैं जिसमें डॉक्टर जैदी साहब हैं, बेगम जैदी हैं और डॉक्टर बुरहान हैं। डॉक्टर जैदी साहब की बात की जाए, डॉक्टर जैदी साहब लगभग कोई 55 साल की उम्र है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं। इसी वजह से उन्हें बार बार एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि दरवाजे के ऊपर दस्तक हो रही है। बार बार वो कहते हैं दस्तक हो रही है, लेकिन उनकी बेगम कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्र 55 साल है, एक रिटायर्ड डॉक्टर है। शायद बुढ़ापे की वजह से उन्हें बार बार इस चीज़ का इल्म हो रहा है कि बार बार दस्तक हो रही है। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या तो पेश आया होगा जिसकी वजह से वो इस स्टेज तक हैं कि अगर अब उनकी उम्र रेस्ट करने की है, बीमारी की हालत में है, लेकिन उन्हें बार बार वो दस्तक सुनाई देती है। वो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। बेगम जैदी साहब जो कि डॉक्टर साहब की बीवी है, डॉक्टर जैदी साहब की बेगम है साहब हैं और उम्र तकरीबन 50 साल है। डॉक्टर जैदी साहब की बेगम डॉक्टर बुरहान साहब एक आते हैं चैप्टर में, एक अहम किरदार है। एक नौजवान डॉक्टर है जो अपनी डिस्कशन दे रहा है, अपनी बात बयान कर रहा है और डॉक्टर जैदी साहब का इलाज कर रहा है। कहानी स्टार्ट कैसे होती है कि डॉक्टर साहब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, बीमारी की वजह से पलंग पे लेटे हुए होते हैं। अगर कमरे के पस मंज़र को बयान किया जाए तो उसमें मालूम होता है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। अपनी बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से आराम किया जा रहा है। साथ ही बहुत सी टेबल के ऊपर शीशियाँ मौजूद होती हैं। वो शीशियाँ किस चीज़ की हैं? वो इनकी मेडिसिन की हैं, इनकी अद्वियात हैं जो ये डेली बेस पे ले रहे हैं, जो कि डॉक्टर बुरहान साहब के मशवरे से ली जा रही हैं। बेगम जैदी साहिबा जो कि अपने मियाँ से 5 साल छोटी हैं, 50 साल की उम्र है, लेकिन अभी तक अपने मियाँ से काबिल बेहतर हैं। इस सबक के हवाले से अगर बात की जाए तो डॉक्टर बुरहान एक नौजवान डॉक्टर है जो कि अपना फ़र्ज़ शनास है, अपने तमाम फ़र्ज़ टाइम पे करता है, तमाम बातें अपनी टाइम पे करके दिखाता है। उम्र हवाले देखा जाए तो एक नौजवान डॉक्टर है, उसमें इतनी ताकत है कि वो तमाम लोगों के मसले मसाइल को हल कर सके। साथ ही साथ बात करता है कि जैसे ही डॉक्टर जैदी साहब का ये
इलाज करने के लिए घर में आता है तो इसको इल्म होता है कि डॉक्टर जैदी साहब के असल में जो बात है वो उनके माइंड में चल रही है, इनके दिमाग में कोई और बात चल रही है जिसकी वजह से वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे। अगर चैप्टर के हवाले से बात की जाती है तो डॉक्टर जैदी साहब एक बीमार डॉक्टर हैं, उनकी बेगम साहब उनकी देखभाल कर रही हैं और डॉक्टर बुरहान साहब जो हैं वो इनके डॉक्टर हैं जो इनका इलाज चला रहे हैं। इसी तरह 7 चैप्टर ये हमारा दस्तक है और ड्रामा है, यहीं तक इस ड्रामे का आगाज़ और सेकंड लेक्चर में ही आपको क्या दिया जाएगा, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट दिया जाएगा।